अपील करने का अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने केस की अपील कर सकते। अब तो पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का हर वायलेशन करने के लिए पाकिस्तान बहुत मशहूर है। इंटरनेशनल कोर्ट को अपील करने के साथ साथ इस पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए, यही हमारी अपील है। ये कंगना रनौत ने जो महात्मा गांधी को लेकर बातें कही हैं, इस पे एक महाराष्ट्र के मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार उन्होंने कहा है कि वो नचनिया है, हमको महात्मा गांधी पर ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं। देखते एक तो कंगना रनावत जो बोल रही हैं उसको भी नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, उस पर से मिनिस्टर होकर नचनिया नचनिया बोलने की इसको भी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक बातें इस देश में करना जरूरी क्यों है? क्यों ऐसे ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देना है? शरद पवार कह रहे हैं कि त्रिपुरा में जो घटना घटी उसका यहाँ कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो शरद पवार को कौन मना कर रहा है अलर्ट नहीं रहने? सरकार उन्हीं की है। त्रिपुरा में झूठी अफवाह की मस्जिद तोड़ दी गई और महाराष्ट्र में दंगे हो जाते हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? शरद पवार जी को अलर्ट नहीं, जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी। ये सेंटर की जो पॉलिसी है पेडी प्रोक्यूरमेंट, उसके खिलाफ टीआरएस महाधरना देने जा रही है। अरे महाधरना से टीआरएस नहीं करेगी सेंटर के खिलाफ तो कौन करेगा? पेडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है उससे पूरे देश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। टीआरएस को तो खुद अपने प्रदेश के किसानों को राहत नहीं देना है, उनको नई राजधानी बनवानी है, चीफ मिनिस्टर का नया पैलेस बनवाना है, वो भी वास्तु के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे लोग कहां से जनता को राहत देंगे? शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई जो डायरेक्टर है उनका टेन्योर बढ़ाया गया है अमेंडमेंट ला के, इससे ममता बनर्जी लगता है डर गई है, इसलिए वो वहां बिल पास करा रही है कि हम लोग नहीं मानेंगे उसको। देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और ममता दीदी अगर इसके एवज में बिल पास करवा रही हैं कुछ कुछ कि हम नहीं मानेंगे, तब तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे का उल्लंघन है। तब तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सोचे। ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई प्रदेश संविधान से ऊपर बढ़ के काम नहीं ना कर सकता है। एक जय भीम मूवी आ रही है, उसके एक्टर हैं सूर्या, उन पर अटैक जो करेगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये बातें आ रही है सामने। कुछ लोग ये सब बेकार बात है। कलाकार अपनी प्रस्तुति करते हैं और इस देश में उस प्रस्तुति का अधिकार सभी को है। हाँ, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए, लेकिन ये 1 लाख रुपया देना, फतवा निकालना, सर कलम करना, ये अतिवादी सोच का समर्थन नहीं होना चाहिए। ये नारदा स्कैम में जिस तरह ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, इसके खिलाफ टीएमसी एमएलए तापस राय ने तो प्रिविलेज मोशन ले आया वहां के विधानसभा में। अच्छा बताइए, कोई मतलब है? सीबीआई फाइल कर रही है केस और प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं विधानसभा में, कोई मतलब है इसका? ये लोग संविधान का मजाक ही ना उड़ा रहे हैं। कानून से ऊपर हो गया ये सब चीज। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। अजय आलोक जी, एयर पोल्यूशन दिल्ली के काफी खतरनाक लेवल पे आ गया है। नहीं, दिल्ली का ही क्या, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह का एयर पोल्यूशन खतरनाक लेवल पे आ गया है। सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इस पर पहल करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जिस तरह से उनके समर्थक गुट के करीब करीब 20 लीडर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब उनको जानकारी नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करें? हम लोग तो इसका इंतजार करेंगे गुलाम नबी साहब खुद कब कांग्रेस छोड़ते हैं, क्योंकि जितना तिरस्कार उनका हुआ है, जितना अपमान उनका हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनको तो नहीं रहना चाहिए। परमवीर सिंह के खिलाफ सरकार आगे बढ़ी है, भगोड़ा घोषित करने की तैयारी हो रही है उनको। चलिए, कुछ तो घोषित कर रहा है, लेकिन इतिहास ही है ना। मुंबई पुलिस का कमिश्नर मुंबई से भाग गया, न राज्य सरकार को पता चला, न केंद्र को इन्फॉर्मेशन दी। वाह।